सूत्रों के अनुसार भाजपा के अंदरूनी सर्वे के अनुसार गुरुग्राम से नवीन गोयल को मिल सकती है टिकट। जिद करने वाले नेता को लिखकर जीत की गारंटी देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सर्वे सूची में अव्वल रहने वाले दावेदारों को ही टिकट दिए जाएंगे। जिन सीटों पर भाजपा नेताओं को रिश्तेदार, पुत्र, पिता अथवा बेटी चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे, उन्हें भी टिकट दिए जा सकते हैं। गुरुग्राम सीट से बीजेपी से एक ही दावेदार है, यहाँ से नवीन गोयल का नाम चल रहा है। बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टिकट बंटवारे के लिए कुछ खास मापदंड तैयार किए गए हैं। पार्टी इस चुनाव में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही टिकट देगी। जीतने की क्षमता और लोकप्रियता का पैमाना भी बनाया जाएगा। नेताओं के बच्चों को टिकट देने से भी पार्टी परहेज नहीं करेगी। एंटी इंपेंसी की काट के लिए टिकटों के पर कैंची भी चलाई जाएगी। अटकलें हैं कि 30% विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। कई मंत्रियों को भी बेटिकट होने पड़ सकता है। अभी 41 एमएलए यानी 10 से 15 के टिकट पर तलवार लटक सकती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा कभी भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बुधवार रात भाजपा की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मंथन चला। इस बैठक में भाजपा ने सांसदों को टिकट देने पर भी चर्चा की। साथ ही जो टॉपर हैं उन दावेदारों को भाजपा प्राथमिकता देगी, तो वहीं जिद करने वाले नेताओं को जीत की गारंटी लिखित में देनी होगी। आप सब साक्षी हैं, पिछले 5 सालों में कैनविन फाउंडेशन बना करके घंटे डर रहता है किसी की गलत रिपोर्ट ना बन जाए, किसी डॉक्टर को किसी का गलत सुआ ना लगा दे, किसी को गलत दवाई ना दे। और आपको ये भी दावे से कह रहा हूँ, अगर इस कैनविन आरोग्य धाम का सबसे ज्यादा फायदा हुआ हमारे रोशनपुरा को, हमारे और आप सबकी दुआएं हैं दोस्तों। हमने कैनविन को सिर्फ मेडिकल लाइन तक नहीं रखा। मेरी चाची ताई 5 मिनट और बैठ जाएगी। ऐसे ही जनता दरबार लगा करके काम करने की इच्छा है दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ कि 50% है और महिला इस सृष्टि को सर्जन करने वाली है, महिला इस सृष्टि का पालन करने वाली है। तो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को कहीं पीछे नहीं रहने देना। उनके लिए भाई साहब, आप लोग जितना आपका एक्सपीरियंस है, लोगों के चेहरे बता सकते हैं। गुरुग्राम जैसे शहर में अभी हमने तिरंगा यात्रा करी और वहां पर 15,000 से ऊपर युवा भाई बहन आए। वहां पर एक स्कूटी पर हमने ऐसा देखा कि पति पत्नी और 2 बेटी, वो भी पूरे रास्ते के अंदर। उस यात्रा के अंदर 75 साल का, 80 साल का बुजुर्ग भी देखा। तो ये प्रेम, ये केवल वोट का भी नहीं है, ये मेरा परिवार है। और इस परिवार का मेरा एक फर्ज भी है कि मैं इनके दुख सुख में खड़ा रहूं। और मेरा ये हक भी है कि ये मुझे जहां मुझे जरूरत है वहां मुझे साथ देंगे। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और ये तो आने वाला 4 तारीख का दिन ही बता देगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जैसा जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में गुरुग्राम के अंदर एक रिकॉर्ड बने, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। दिन ऐसा नहीं हुआ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जनता के बीच में ना रहे हो। छोटे छोटे काम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार की मदद से करवाए भी हैं। लोगों का आशीर्वाद बहुत मिला है। मैं गुड़गांव की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज ये जयकमपुरा का पवित्र पावन मंच, ये रामलीला का मंच, मैं यहाँ पर आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारे बाजार के व्यापारी भाइयों ने, जयकमपुरा की सरदारी ने मिल करके हमें गाइड भी किया है और यहाँ पर आशीर्वाद भी दिया है। और इनके मार्गदर्शन के बदौलत हम गुड़गांव को विकसित करना चाहते हैं। और रही बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली में भी टिकटें उन्हीं को मिलती हैं जो धरातल पर लोग होते हैं। हमने अपनी पार्टी को, और क्योंकि हमारी पार्टी कोई भी कार्यकर्ता फर्ज से लेकर के अर्थ तक का सफर तय कर सकता है। हमने अपना काम बड़ा ईमानदारी से, चाहे पर्यावरण विभाग का हो, चाहे जिला सचिव का हो, और अब व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के तौर पर बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करी है और आगे भी करते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी ने इसमें पूरा साथ दिया है। तो मुझे आशा और पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम गुड़गांव को विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए संवैधानिक पद का होना भी जरूरी है। तो हम भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ें। उसके लिए हमने अपनी बात को रखा और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास भी पार्टी इस पे हमें अपना आशीर्वाद देगी। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। जो भी राजनीतिक पार्टियों ने, ऐसा है, हमारी पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है। और जो अर्बन इलाके के वोटर कोई बाहर जाते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया चुनाव की सक्रियता को आप समझे और चुनाव में मत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमें अपने अच्छे लोग चुनने हैं, इसलिए भी जरूरी है कि हमारे ऊपर कोई गलत लोग शासन ना करें।
तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ गुड़गांव में रिकॉर्ड मतदान होगा।